तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत में बेटियों को संपत्ति पर कब मिलेगा हिस्सा और कब नहीं। हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 क्या कहता है? क्या शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति पर हक खत्म हो जाता है? क्या बेटियों को जमीन जायदाद में बराबर हिस्सा मिलता है और किन परिस्थितियों में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता? आज हम भारत के कानून यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 संशोधन के आधार पर पूरी सच्चाई आसान भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी संपत्ति विवाद, जमीनी जायदाद या कानूनी जानकारी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब जानते हैं कि बेटी को कब हिस्सा मिलेगा। तो पहला मामला, अगर पिता की पैतृक या संयुक्त हिंदू परिवार यानी HUF की संपत्ति है तो बेटी जन्म से ही सहभाजक मानी जाएगी, यानी बेटी की तरह बेटी का भी बराबर अधिकार होगा। दूसरा मामला, अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत यानी बिना विल बनाए हो जाती है तब बेटी को कानूनी वारिस के रूप में हिस्सा मिलेगा। तीसरा मामला, 2005 के बाद कानून ने साफ कर दिया कि शादीशुदा बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। सिर्फ शादी हो जाने से बेटी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। चौथा मामला, यदि परिवार में जमीन या मकान का बंटवारा होना है तो बेटी भी हिस्सेदार बन सकती है या कोर्ट में दावा कर सकती है। अब जानते हैं दूसरा भाग, कब नहीं मिलेगा हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। पहला मामला अगर देखा जाए, अगर पिता ने अपनी स्वयं की कमाई की संपत्ति किसी और के नाम वसीयत कर दी हो तो बेटी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। दूसरा मामला, यदि बेटी ने लिखित रूप से त्यागपत्र यानी त्यागपत्र दे दिया हो तब उसका अधिकार समाप्त हो सकता है। तीसरा मामला, अगर संपत्ति पैतृक नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति हो और कानूनन बेटी वारिस ना हो तब हिस्सा नहीं मिलेगा। चौथा मामला, यदि कोर्ट द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में रोक लगा दी गई हो या मामला विवादित हो तब तुरंत अधिकार लागू नहीं होगा। अब जानते हैं दोस्तों, हर केस की परिस्थिति अलग होती है। कई बार वसीयत, नामांतरण, पारिवारिक समझौते और पुराने बंटवारे की वजह से मामला बदल सकता है। इसलिए किसी भी कानूनी कदम से पहले योग्य वकील से सलाह जरूर लें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत के कानून के हिसाब से बेटियों को संपत्ति पर कब हिस्सा मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।